कहानी की शुरुआत में हम मैडी नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि पेशे से राइटर होती है। अपने काम को बखूबी करने के लिए वह जंगल के बीचों बीच एक वीरान घर में रहती थी ताकि उसे किसी भी प्रकार का कोई डिस्टरबेंस ना हो और वह अपने काम को बेहतर कर सके। वीरान जंगल के बीच रहने का उसका एक और कारण था क्योंकि मैडी बचपन से ही गूंगी और बहरी थी। यहाँ मैडी की एक बेस्ट फ्रेंड थी सारा नाम की, जो कि अक्सर उससे मिलने आया करती थी और उसका कुछ जरूरत का सामान लाती थी। सारा आज उसकी किताब उसको वापस करने आई है और कहती है कि ये किताब तुमने बहुत अच्छी लिखी है। तो मैडी उसे डिनर के लिए रुकने को कहती है, पर सारा कहती है कि आज उसका उसके बॉयफ्रेंड के साथ कुछ अलग करने का प्लान है। तो मैडी सारा के जाने के बाद अपने काम में लग जाती है। तभी उसके बॉयफ्रेंड क्रेग का कॉल आता है। तो मैडी भाव खाने के चक्कर में कॉल को पिक नहीं करती और अपने किचन के काम में लग जाती है। लेकिन तभी सारा किसी से बचने के लिए दरवाजे को जोर जोर से पीटती है, पर मैडी कुछ नहीं सुन पाती। तब हम देखते हैं कि एक मास्क मैन सारा को बड़ी बेरहमी से जान से मार देता है और फिर उस दरवाजे को भी खटखटाता है, जिससे उस मास्क मैन को पता चल जाता है कि मैडी सुन नहीं सकती। घर के बाहर हुई घटना से अनजान मैडी दोबारा से अपने काम में लग जाती है, जिस कारण मास्क मैन उसी के घर में आकर मैडी पर हमला करने लगता है कि तभी मैडी की दोस्त मैक्स का वीडियो कॉल आ जाता है। तो मास्क मैन ये देख के साइड में छिप जाता है। यहाँ मैक्स मैडी के पीछे किसी के होने की बात बताती है। तो मैडी कहती है कि वह मेरी कैट होगी क्योंकि आज उसने सुबह से कुछ नहीं खाया है। जिसके बाद मैडी कॉल कट करके अपनी कैट को खाना देने चली जाती है, पर कई बार बुलाने के बाद भी जब कैट नहीं आती तो मैडी अपना काम करने के लिए बैठ जाती है। लेकिन तभी मैडी के लैपटॉप पर उसी के फोन से लाइव टाइम की फोटोज आती हैं, जिन्हें देखकर मैडी डर जाती है और समझ जाती है कि जरूर मेरे घर में मेरे अलावा कोई और भी है। जिसके बाद मैडी धीरे धीरे हिम्मत करके गेट की तरफ आकर देखती है, जो मैडी का फोन लिए हुए एक मास्क पहनकर आदमी खड़ा होता है। तो मैडी डरते हुए सभी गेट को लॉक कर देती है और अपने लैपटॉप से 911 पर कॉल करने लगती है, पर तभी वह मास्क मैन मेन लाइट को भी काट देता है, जिस कारण नेट भी बंद हो जाता है और कॉल नहीं लग पाता। जिसके बाद मैडी बुरी तरह से डर जाती है, लेकिन 1% उसे ये भी लगता है कि कहीं ये मास्क मैन शायद उसका बॉयफ्रेंड क्रेग हो, जो उसके साथ मजाक कर रहा हो। जिसे जानने के लिए मैडी डोर पर लिपस्टिक से लिखती है कि क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड क्रेग हो। तो वह ये मैसेज पढ़कर अपना मास्क उतार देता है, जिसे देखकर मैडी और भी ज्यादा डर जाती है। आखिरकार डर का सामना करने के लिए मैडी दोनों हाथों में चाकू और हथौड़ा उठा लेती है। उतनी देर में मास्क मैन बाहर मैडी की कार के सभी टायर पंचर कर देता है। अब मैडी यहाँ बुरी तरह से फंस चुकी है, जिस कारण मैडी एक कमरे में जाकर छुप कर बैठ जाती है, पर तभी उस कमरे की खिड़की को कोई खटखटाने लगता है। तो मैडी हिम्मत करके खिड़की की तरफ देखने लगती है, जिसे देखकर उसके पैरों तले जमीन निकल जाती है, क्योंकि यहाँ कोई और नहीं सारा उसकी बेस्ट फ्रेंड थी, जिसे उस मास्क मैन ने जान से मार दिया। जिस कारण मैडी बहुत दुखी होती है। तभी मैडी को याद आता है कि सारा अपना फोन हमेशा पीछे की पॉकेट में रखती थी। तो मैडी अपनी कार की चाबी से कार का सायरन बजा देती है, जिससे वह किलर सीधा कार के पास जाने लगता है। तो मौके का फायदा उठाकर मैडी सारा की डेड बॉडी से फोन निकालने लगती है, लेकिन उसे फोन नहीं मिलता। तभी किलर वहाँ आ जाता है और मैडी की खिड़की बंद करने से पहले ही किलर उस खिड़की को पकड़ लेता है, जिसके लिए मैडी उसके हाथ पर जोर से हथौड़ा मार देती है। अब किलर बहुत बुरी तरह से घायल हो गया है, जिसका फायदा उठाकर मैडी दूसरी साइड से निकलने की कोशिश करती है, पर किलर उसे देख लेता है और उस पर तीर चला देता है, पर मैडी किसी तरह से बच जाती है। तो किलर दोबारा से तीर लोड करता है, जिसे देखकर मैडी अपनी जान बचाने के लिए वापस अपने ही घर में चली जाती है और फिर एक और कोशिश करती है ऊपर की खिड़की से निकलकर भागने की, जिसके लिए वह एक जलती हुई टॉर्च किलर का ध्यान भटकाने के लिए दूर जंगल में फेंक देती है, जिससे किलर उस लाइट की ओर चला जाता है। तो मैडी तुरंत ही नीचे उतरने लगती है, पर बदकिस्मती से वह किलर आकर उसके पैर पर तीर मार देता है, जिससे मैडी को बहुत बुरी तरह से दर्द होने लगता है। इसके बाद किलर भी ऊपर चढ़ने लगता है, पर तभी मैडी हिम्मत करके उस पर तेजी से हमला कर देती है और उसका हथियार भी छीन लेती है और अंदर चली जाती है। जिसके बाद मैडी उसमें तीर लोड करने लगती है, जो उसके लिए
बिल्कुल आसान नहीं होता। तभी सारा का बॉयफ्रेंड जॉन आ जाता है और आवाज देता है जो मैडी सुन नहीं पाती, लेकिन किलर सुनकर एक पुलिस की एक्टिंग करते हुए जॉन के पास आ जाता है। इधर जॉन भी किलर को पुलिस वाला समझकर हाथ ऊपर कर लेता है, जिसका फायदा उठाकर किलर जॉन का फोन लेकर अपनी पॉकेट में रखने लगता है। लेकिन तभी सारा का टॉप्स नीचे गिर जाता है, जिसे देखकर जॉन को भी अब उस पर शक हो जाता है और फिर उससे निपटने के लिए जॉन चुपके से एक बड़ा पत्थर उठा लेता है। लेकिन तभी मैडी उसे इशारा करने लगती है तो जॉन उसकी तरफ देखने लगता है। तभी किलर जॉन के गले पर चाकू से वार कर देता है। ऐसी हालत में भी जॉन से कस के पकड़ लेता है ताकि वो जान से मर जाए, लेकिन खून ज्यादा बहने के कारण जॉन खुद ही मारा जाता है। जिसके बाद अब मैडी के पास लड़ने के अलावा अब और कोई रास्ता नहीं होता और अब वह कोई ऐसा प्लान सोचती है कि जिससे वह उस किलर को ही जान से मार दे। तब तक किलर बाहर सिगरेट पीते हुए बिल्ली को भी जान से मारने लगता है, पर तभी मैडी पूरे जोश के साथ किलर पर तीर चला देती है, जिससे वह एक बार फिर से घायल हो जाता है और गुस्से में मैडी की तरफ भागता है। तो मैडी दरवाजा बंद करने लगती है, पर किलर आकर मैडी के हाथ को दरवाजे में फंसा देता है, जिससे मैडी का हाथ पूरी तरह से घायल हो जाता है। लेकिन फिर भी मैडी उस किलर को जान से मारने का चैलेंज करती है, तो किलर उस कांच को तोड़ने लगता है, जिसे देखकर मैडी उस किलर की सारी डिटेल लैपटॉप पर टाइप करके सेव कर देती है और चाकू लेकर टॉयलेट में जाकर छिप जाती है। मगर वहाँ किलर पहले से मौजूद था, जो कि उस पर पीछे से हमला करने ही वाला था। लेकिन किलर की सांसों से उसे पता चल जाता है और मैडी उल्टा उसी पर वार करके बाहर निकल जाती है, जिसके बाद अब उन दोनों में तगड़ी लड़ाई शुरू हो जाती है। लेकिन तभी मैडी के हाथ एक टूल लग जाता है, जिसे वह उस किलर के गले में मार देती है, जिससे उस किलर की वही मौत हो जाती है। और फिर मैडी चैन की सांस लेकर पुलिस को कॉल कर देती है। इसीलिए कहते हैं कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, कोशिश करने वालों को हमेशा सफलता मिलती है। तो कैसी लगी आपको ये फिल्म? अगर अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।